नमस्कार, जन्मुखी लाइव से मैं अंशुमान राय देश दुनिया के साथ वाराणसी का हाल लेकर एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के साथ साथ अब कोरोना ने लोकसभा में भी दस्तक दे दी है। राष्ट्रपति भवन के एक कर्मचारी की पत्नी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ था कि आज एक लोकसभा कर्मी के भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि लोकसभा सचिवालय में काम करने वाले इस कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर राष्ट्रपति भवन में कार्यरत व्यक्ति की पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से 125 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही वह व्यक्ति जिस अधिकारी के अंडर में काम करता था उस अधिकारी ने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। कोरोना अपडेट की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या सुबह 9 बजे तक 18,601 पर पहुंच गई, जबकि 3252 लोग स्वस्थ हुए हैं और 590 लोगों की मौत हो चुकी है। आज दिन भर अलग अलग प्रदेशों से नए मरीजों के सामने आने का क्रम भी जारी रहा। महाराष्ट्र में 472 नए मामले सामने आए हैं, जिससे वहां का टोटल आंकड़ा 4676 हो चुका है। जबकि राजस्थान में 52 नए मामले सामने आए हैं, आंध्र में 35 नए मामले सामने आए हैं, पंजाब में 5 और गुजरात में 129 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच सोमवार को एक अच्छी खबर भी आई कि एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों को ठीक होने का दिन था। सोमवार को 705 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में आज 33 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो रायबरेली और सहारनपुर से जुड़े हुए बताए गए हैं। जबकि आगरा में 28 नए मरीज सामने आए हैं, औरैया में 2, बस्ती में 1 नया मामला सामने आया है। उधर इलाहाबाद में 16 विदेशियों समेत 30 लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार कर दिया। इसमें से कई लोग मरकज में शामिल हुए थे और जिसकी सूचना उन्होंने प्रशासन को नहीं दी थी। अन्य खबरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें 2 सिंधिया समर्थकों और 3 भाजपा विधायकों को मंत्री बनाया गया है। उधर उत्तराखंड में आज सीएम योगी के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। उनके ज्येष्ठ पुत्र ने मुखाग्नि दी। इधर सीएम योगी ने अपने पिता को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और फिर कोरोना के खिलाफ जंग में जुट गए और राजधर्म का पालन करने लगे। खबर उत्तराखंड से आई। केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथियों को आगे बढ़ने की अटकलें आज खारिज हो गई। पुरोहितों और पंडितों ने मिलकर सामूहिक रूप से उत्तराखंड के केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि 29 अप्रैल को ही रखने का निर्णय किया है। कोरोना के चलते इस तिथि आगे बढ़ाने की अटकलें लग रही थी। अब खबर वाराणसी की। वाराणसी से आज कोरोना के मोर्चे से अच्छी खबर आई। वाराणसी और पूर्वांचल के कुल 11 मरीजों को आज दीनदयाल अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इन अधिकारियों ने कोरोना मरीजों को फूल, मास्क और सैनिटाइजर देकर उन्हें उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और घर जाकर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहने का सलाह भी दिया। एक यहाँ एक मिनट क्लोज मत कीजिए। कोरोना का ध्यान रखना घर में। 14 दिन ध्यान से रहना घर में। बहुत धन्यवाद, आपको बहुत ही आराम मिला है।
अभी बनारस के पेशेंट हैं जिनको अभी ठीक होना बाकी है? बनारस के केवल 6 एक्टिव केसेस हैं जो अभी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इन 6 एक्टिव केसेस के अलावा अभी कोई वर्तमान में और केस नहीं बढ़े हैं। अभी हमारे 6 हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जो पूरी तरह सील हैं, जिसमें पुराने 4 हॉटस्पॉट एरिया अभी भी चल रहे हैं, जिसमें मदनपुरा, बजरडीहा, लोहता और गंगापुर का एरिया है। इसके बाद 2 और एरिया भी सील हुए थे, जिसमें नखी घाट और पितरकुंडा है। इन 6 के अलावा फिलहाल कोई भी हॉटस्पॉट नहीं है। अच्छी बात यह है कि इनमें भी कोई और पॉजिटिव केस अभी तक सामने नहीं आए हैं। अधिकारियों ने इस मौके पर वहां के अधिकारियों ने इस मौके पर दीनदयाल अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों को भी माला पहनाकर सम्मानित किया। अधिकारियों ने कहा कि उनके सेवा भाव के चलते ही मरीज इतनी जल्दी स्वस्थ हो गए। अरे भैया माला पहन लीजिए, मैडम माला पहन लीजिए। रुको रुको रुको, करवा रहे हैं। अभी जाइएगा नहीं, अभी जाइएगा नहीं। बहुत बढ़िया काम किया आपने। हमारे पूरे मंडल के जितने भी ऐसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे उनको L1 अस्पताल हम लोगों ने वाराणसी में रखा था। हमारे जो जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली और वाराणसी के जितने भी L1 केसेस थे, जो कोविड के 19 के जो प्रथम स्टेज के पेशेंट थे, उनको सबको यहीं रखा गया था। और आज उसी क्रम में आज हमारे 11 पूरे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव थे पूरे हमारे मंडल से, उसमें चंदौली से तो कोई केस नहीं था। जौनपुर, गाजीपुर और हमारे वाराणसी के 11 केसेस ऐसे सब ठीक होके आज अपने अपने घरों को गए, होम क्वारंटाइन को गए हैं। तो उनका प्रोत्साहन कि वो लोगों ने इस लड़ाई को जीता और एक हिम्मत से काम लिया। और साथ साथ जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स और वार्ड बॉय जिन्होंने टीम ने दिन रात मेहनत करके इन लोगों को आज भेजने में सफलता प्राप्त की, उनका ही प्रोत्साहन करने के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिससे कि उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। अब हम लोग के केवल 7 पेशेंट इस L1 अस्पताल में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इनको भी हम लोग शीघ्र ठीक करके इनको अपने अपने घरों को भेज देंगे। डिस्चार्ज हुए मरीजों में 3 वाराणसी के, 5 जौनपुर के और 3 गाजीपुर के हैं। अब पूर्वांचल और वाराणसी के कुल सिर्फ 10 मरीज अस्पतालों में भर्ती, जिसमें से 6 वाराणसी के हैं, 1 जौनपुर का, 3 गाजीपुर का। उधर तमिलनाडु में वाराणसी से भेजे गए तीर्थयात्रियों में से 2 महिला तीर्थयात्रियों के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कल देर रात वाराणसी में भी हड़कंप मच गया। गत दिनों इन तीर्थयात्रियों को विशेष बस से तमिलनाडु भेजा गया था। महिला तीर्थयात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद देर रात चौकी घाट स्थित कुमार स्वामी मठ में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। बताया जाता है कि तीर्थयात्री यहीं पर ठहरे हुए थे, लंबे समय तक ठहरे हुए थे। इसके अलावा इस मठ के सामने के रेस्टोरेंट में कार्यरत कर्मचारी जिसका मठ में आना जाना था, उसे भी क्वारंटाइन कर दिया गया है और अधिकारी लगातार चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। आज लोक सेवा दिवस था। इस मौके पर जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने कहा कि आज के इस मौके पर पूरे देश में सिविल सेवा से जुड़े लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी बदौलत ही इस लड़ाई से हम लोग विजयी होकर निकलेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि आज लोक सेवक कोरोना और जनता के बीच ढाल बनकर खड़े हैं और इस लड़ाई में हम विजय हासिल करेंगे। उधर पुलिस ने आज वाराणसी में सघन चेकिंग अभियान चलाया। खासतौर से पांडेपुर, हरदली बाजार, नंदेसर क्षेत्रों में पुलिस द्वारा किए गए चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों को आरोग्य सेतु डाउनलोड कराया और साथ ही
बिना कारण घर से निकलने वालों के खिलाफ चालान भी काटा गया। उधर चौबीपुर में एक दुखद खबर देर रात आई, जब पुलिया से टकराने के कारण 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों युवक चौबीपुर के संधा गांव के रहने वाले थे और आराजी लाइन इस ब्लॉक में प्रतापपुर में काम करते थे। इन युवकों का नाम राम नारायण और दीपक था। ये देर रात ये प्रतापपुर से लौट रहे थे और रास्ते में उमराहा के पास एक पुलिया से टकराकर नहर में जा गिरे। दोनों युवकों के बाइक समेत नहर में गिरने की खबर मिलते ही गांव के लोग दौड़ पड़े। पुलिस को सूचना पहुंची और बाद में इनके शवों को नहर से निकलवाया गया और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर बीएचयू के छात्रों के लिए बीएचयू प्रशासन ने फीस में किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लेने से इनकार किया है। बीएचयू प्रशासन ने कहा है कि छात्र लॉकडाउन के बाद बिना अतिरिक्त शुल्क की अपनी फीस जमा कर सकते हैं। उधर पुलिस की ओर से सोमवार को मास्क न पहनने वाले 450 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जबकि 2200 से ज्यादा वाहनों के खिलाफ चालान काटा गया। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने घटतौली की शिकायत पर गंभीर रुख अपनाया। जिलाधिकारी ने घटतौली करने वाले कोटेदारों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसे कोटेदारों को पकड़े जाने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए बाट माप विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई गई। इसके साथ ही आज की खबरें समाप्त होती हैं। कल हम फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और खबरों के नए। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।